फिल्म की शुरुआत एक आवाज से होती है जो हमें कैनिबल्स यानी इंसानों का मांस खाने वालों के बारे में बताती है। इनका मानना था कि जिस इंसान को ये खाएंगे उसकी ताकत और अक्ल इनके अंदर आ जाएगी। इसके बाद फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है और वो एक मास्क पहने होता है। चार्ली भी एक कैनिबल है और इस वक्त शिकार की तलाश में रेगिस्तान में घूम रहा है। उसका निशाना इस बार एक औरत है जो उसे देखकर बहुत डर जाती है और भागकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने औजार से उसे मारकर अपने घर ले आता है। चार्ली फिर उस औरत के मांस से मीट बॉल्स बनाता है, खुद भी खाता है और फिर बाकी मीट बॉल्स को सड़क किनारे बेचने के लिए अपनी दुकान पर ले जाता है। यहीं से उसका रोजगार चलता है। इसी दौरान हाईवे से एक गाड़ी आती है जिसमें एक कपल बैठा होता है। लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता है लेकिन लड़की वेजिटेरियन होती है और मना कर देती है। चार्ली उन्हें मीट बॉल्स सर्व करता है और कुछ जोक्स भी सुनाता है जिससे लड़का काफी हंसता है। यहाँ पता चलता है कि चार्ली कॉमेडियन बनना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं मिला। जैसे ही कपल जाने लगता है चार्ली अचानक उस लड़के पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लड़की डर के मारे भागती है और किस्मत से उसे एक गाड़ी मिल जाती है। उस गाड़ी में एलिनोर नाम की लड़की बैठी होती है। लड़की उससे मदद मांगती है लेकिन एलिनोर मना कर देती है क्योंकि वो चार्ली की दोस्त होती है और समझ जाती है कि ये चार्ली का ही अगला शिकार है। थोड़ी देर बाद चार्ली वहां पहुंच जाता है और उस लड़की को मारकर वापस अपने घर ले जाता है। फिर से वह दोनों उस कपल के मांस से मीट बॉल्स तैयार करते हैं। सीन कट होता है और अब हमें क्रिस्टल नाम की एक फेमस सिंगर दिखती है जो एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही होती है। रास्ते में उसकी गाड़ी चार्ली के इलाके से गुजरती है जहां एलिनोर अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही होती है। असल में वह चार्ली के लिए शिकार ढूंढने आई होती है। क्रिस्टल उसे लिफ्ट दे देती है लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठती है एलिनोर उस पर हमला कर देती है और बेहोश कर देती है। फिर चार्ली आता है और दोनों मिलकर क्रिस्टल को अपने घर ले जाते हैं। अब कहानी में आगे, जब चार्ली क्रिस्टल को अपने घर ले आता है तो वो उसे बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आता है तो सामने चार्ली खड़ा होता है। वो डरते हुए पूछती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? चार्ली हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस इतना कि तुम मेरे सामने रहो। इसके बाद वो क्रिस्टल को कई मजेदार जोक्स सुनाता है। क्रिस्टल हैरान रह जाती है, एक किडनैपर उसे जोक्स क्यों शेयर कर रहा है। क्रिस्टल गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें मारकर यहां से भाग जाऊंगी। लेकिन चार्ली कुछ जवाब नहीं देता और आराम से खाना खाने बैठ जाता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं शेरिफ फ्लेवर को, जिसे खबर मिली होती है कि क्रिस्टल डेजर्ट इलाके में गायब हो गई है। वो उसकी तलाश में चार्ली के घर तक पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाने पर चार्ली साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल को नहीं जानता और ये घर उसका अकेले का है। लेकिन शक न हो इसलिए वो शेरीफ को घर के अंदर बुला लेता है और उसे भी जोक्स सुनाता है। दोनों आपस में थोड़ा फ्रैंक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चार्ली टीवी देख रहा होता है जहां उसे एक क्लब का ऐड दिखता है, ओपन माइक कॉमेडी का मौका। चार्ली जो हमेशा से कॉमेडियन बनना चाहता था ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वो भी स्टेज पर परफॉर्म करेगा। इसके बाद वो क्रिस्टल के गाने सुनने लगता है। यहीं से हमें समझ आता है कि उसने अब तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसकी फेवरेट सिंगर है। इसके बाद वो पुरानी लाशों को काटकर मीट बॉल्स बनाने लगता है। तभी एलिनोर घर आती है और कहती है कि उसे क्रिस्टल के मांस से बने मीट बॉल्स खाने हैं। चार्ली बताता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा ही नहीं है। फिर जब चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है तो क्रिस्टल उस पर चिल्लाने लगती है। चार्ली उसकी बातें सुन सुनकर तंग आ जाता है और उसके मुंह पर टेप चिपका देता है। इसके बाद टीवी ऑन करता है जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही होती है। चार्ली ये देखकर जोर जोर से हंसता है जैसे ये सब कोई कॉमेडी शो हो। अगले दिन डेजर्ट में दो आदमी आते हैं। ये दोनों चोर होते हैं जिन्होंने पहले यहां कुछ कीमती चीज छुपाई थी और अब वापस लेने आए थे। बहुत खुदाई करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो इन्हें चार्ली का घर दिखा और इन्हें शक हुआ कि उसी ने कुछ चुराया है। असल में वो चीज सच में चार्ली के पास ही होती है। चार्ली उस चीज को देखकर कहता है, ये सब तो पूरी तरह गैरकानूनी है। इसी बीच वो दोनों चोर घर के अंदर चले जाते हैं जहां बंधी हुई क्रिस्टल को देखकर हंसने लगते हैं। क्रिस्टल उन्हें चेतावनी देती है, भाग जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तभी चार्ली आ जाता है और एक चोर पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। दूसरा चोर डर के मारे भागता है लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है और उसे भी मार डालता है। इसके बाद चार्ली उन मरे हुए आदमियों की जेबें टटोलता है। तभी उसे एक क्लब का पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी का मौका मिल रहा है और पोस्टर में क्लब का एड्रेस भी दिया होता है। ये देखकर चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को समझाने लगता है, हाँ, मेरे जोक्स अच्छे हैं, लोग हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर
अचानक वो खुद से कहता है, मैं क्यों खुद को झूठी दिलासा दे रहा हूं? सच्चाई तो यह है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो क्रिस्टल के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्रिस्टल चौंक जाती है और पूछती है, कैसी मदद? चार्ली बोलता है, तुम तो एक आर्टिस्ट हो, इतनी बड़ी ऑडियंस को फेस करती हो। मुझे बताओ, स्टेज पर जाकर लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करना है? क्रिस्टल कहती है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बस स्टेज पर जाओ और परफॉर्म करो। जिंदगी में एक बार रिस्क तो लेना ही चाहिए। क्रिस्टल की बातों से चार्ली को काफी हिम्मत मिलती है और फिर वो फन क्लब जाने के लिए तैयार हो जाता है। शेरीफ और एलन भी उसे उसके पहले शो के लिए शुभकामनाएं देते हैं। चार्ली फन क्लब पहुंचता है, लेकिन उसके कपड़े खून से सने होते हैं और उसके चेहरे बॉडी पर भी खून लगा होता है। वो एकदम कैनिबल, मांस खाने वाले जैसी शक्ल में वहां आता है और अपने आप को कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर करवाता है। उससे पहले बहुत सारे लोग अपनी कॉमेडी परफॉर्म कर चुके होते हैं और ऑडियंस उन्हें पसंद भी कर रही होती है। फिर चार्ली की बारी आती है। उसके जोक्स लोगों को काफी पसंद आते हैं। यहां तक कि पहला कॉमेडियन जिसने उस शो की शुरुआत की थी, वो भी चार्ली के जोक्स से इंप्रेस हो जाता है और वही इस फन क्लब का मालिक होता है। वो चार्ली से कहता है, भाई, अगली बार तो कोई डेड बॉडी भी साथ ले आना। ये बात वो तो मजाक में बोलता है, लेकिन चार्ली इस बात को सच समझ लेता है। अब अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है। चार्ली सच में एक डेड बॉडी लेकर शो में पहुंच जाता है। क्लब का मालिक हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में डेड बॉडी ले आए, मैंने तो मजाक किया था। बाकी लोग भी यही सोचते हैं कि ये नकली बॉडी है और बस शो का हिस्सा है। कोई नहीं जानता कि वो बॉडी असली है। उस डेड बॉडी की वजह से चार्ली का शो और भी हिट हो जाता है। उसके जोक्स और भी ज्यादा मजेदार लगते हैं। ऑडियंस भी खूब हंसती है। अब चार्ली कैनिबल कॉमेडियन के नाम से फेमस हो जाता है। इस शो के बाद चार्ली इतना खुश होता है कि घर आते ही क्रिस्टल को खोल देता है। उसे लगता है कि इस खुशी को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए वो क्रिस्टल को खाने पर बुला लेता है। क्रिस्टल को पता होता है कि जो खाना सामने रखा है वो इंसानी मांस है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। भूख से बचने के लिए उसे वो खाना खाना पड़ता है। खाने के बाद चार्ली दोबारा उसे बांध देता है और अगले शो की तैयारी में लग जाता है। फिर अगला हफ्ता आता है। चार्ली फिर से शो में जाता है, लेकिन इस बार की ऑडियंस बहुत ही खराब होती है। वो हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे होते हैं और सबके जोक्स पर चिल्ला रहे होते हैं, नॉट फनी। चार्ली का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसके बगल में बैठी एक और फीमेल कॉमेडियन रोने लगती है और कहती है, इन लोगों ने मुझे ढंग से परफॉर्म तक नहीं करने दिया। अब जब चार्ली की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो एक आदमी लगातार उसे परेशान करता रहता है। उसके जोक्स पर बार बार बोलता है, नॉट फनी, और उसका मजाक उड़ाता है। यहां तक कि उसके स्टेज नाम कैनिबल को लेकर भी उसे चिढ़ाता है और कहता है, कैनिबल, मुझे खा जा। ये सुनकर चार्ली का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और थोड़ी देर बाद सच में वो उस आदमी को मार डालता है। अब वो उसे खाने की सोचता है। उसके बाद चार्ली फिर से एक नया शो प्लान करता है। नई स्क्रिप्ट लिखता है और वो शो भी पहले जितना ही हिट हो जाता है। शो खत्म होने के बाद क्लब का मालिक चार्ली के पास आता है और उसके चेहरे पर बने स्किन मास्क को देख लेता है। डर के मारे पूछता है, ये क्या है? तो चार्ली झूठ बोल देता है कि नकली है और उसने खुद बनाया है। अब लोग चार्ली में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। उससे उसके बारे में सवाल पूछते हैं, वो कहाँ से है, कहाँ रहता है वगैरह। चार्ली बताता है कि वो डेजर्ट रोड पर रहता है। ये सुनकर क्लब ओनर कहता है, अरे, सुना है वहां तो कैनिबल्स रहते हैं। फिर वो पूछता है कि तुम्हें इतने गजब कैनिबल जोक्स कहां से मिलते हैं? चार्ली मजे से जवाब देता है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद वैसी जिंदगी जीता हूं। सब लोग हंसते हैं। किसी को लगता भी नहीं कि वो सच बोल रहा है। अब लोग चार्ली को इतना पसंद करने लगे थे कि क्लब का ओनर, जो खुद भी कॉमेडियन था, जलन महसूस करने लगा था। अगली सुबह चार्ली घर पर होता है, तभी सैलन आती है और पूछती है, तुम अब मिडबॉल सेल क्यों नहीं कर रहे? चार्ली कहता है, वो काम मजबूरी में करता था, अब मैं कॉमेडियन बन गया हूं, उस काम की जरूरत नहीं रही। पर जब अगले हफ्ते चार्ली शो के लिए क्लब पहुंचता है तो पता चलता है कि सारे स्लॉट पहले से बुक हो चुके हैं। ऐसा कई बार होता है। इससे चार्ली काफी परेशान हो जाता है। एक दिन जब शेरीफ उससे मिलने आता है, चार्ली उसे अपनी परेशानी बताता है। शेरीफ समझाता है कि तेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, तुझे फिर मौका मिलेगा। अगले दिन चार्ली क्लब जाता है और ओनर से सीधे पूछता है कि उसे शो क्यों नहीं मिल रहे। ओनर खुलकर कह देता है कि तुम्हारे कैनिबल वाले जोक्स अब पुराने हो गए हैं, लोग अब बोर हो जाते हैं। ये सुनकर चार्ली और भी गुस्से में आ जाता है। वो गुस्सा जाकर क्रिस्टल पर निकालता है और कहता है,
तुम्हारी बात मानकर ही तो मैं गया था वहां, अब सबने मुझे पसंद करना छोड़ दिया। चार्ली इतना टूट चुका था कि कहता है, मैं एक फेलियर हूं, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल फिर उसे हिम्मत देती है। बाद में पता चलता है कि क्लब का ओनर चार्ली के ही जोक्स चुराकर एक बड़ा शो प्लान कर रहा था और चार्ली वाला हुलिया भी अपना लिया था। शेरीफ को जब इस बात की भनक लगती है तो वो अब तुरंत चार्ली को फोन करता है। आग जल उठती है। पता चलता है कि ओनर अपना ग्रैंड शो उसी डेजर्ट रोड पर करने वाला है जहां चार्ली का घर है। रात में जब ओनर अपने क्लब से बाहर निकलता है, चार्ली उसका पीछा करता है, उसे घायल करके अपने घर ले आता है। वहां डेड बॉडीज देखकर ओनर डर से कांपने लगता है। वो कहता है, मैंने तो सोचा था तू मजाक कर रहा है, लेकिन तू तो सच में कैनिबल है। चार्ली उससे पूछता है, तूने मेरे शो क्यों चुराए? तो ओनर बताता है, मैं पहले मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन तेरे आने के बाद लोग मुझे भूल गए, इसलिए तेरे जोक्स चुराने का सोचा। उधर क्रिस्टल किसी तरह खुद को छुड़वा लेती है और चार्ली पर हमला करके वहां से भाग जाती है। जाते जाते वो बहुत कुछ रिकॉर्ड करके भी ले जाती है। टेप में कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे मारकर भाग जाऊंगी, देख ले भाग गई। अब क्रिस्टल खुद उस क्लब में पहुंचती है जहां चार्ली जोक्स सुनाया करता था और वहीं पर अब खुद स्टेज पर परफॉर्म करने लगती है। हो सकता है कि वो भी एक कैनिबल हो। शो देखने एलनोर भी आती है। दूसरी तरफ चार्ली के घर शरीफ पहुंचता है। ऑनर उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शरीफ उसकी मदद नहीं करता। वो भी चार्ली का साथ देता है। फिर मूवी का अंत होता है जब चार्ली उस ऑनर को मार देता है और बताया जाता है कि मूवी का अगला सीक्वल भी जल्दी आने वाला है।